नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आज स्टडी पर। आज की तारीख है 29 जुलाई और 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 6 क्वेश्चन को करने के बाद अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। और अधिक प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आज स्टडी हब से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इम्पोर्टेंट न्यूज आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई। अब इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक चीजों को हम लोग जानते हैं और यहाँ पर जो भी स्टैटिक के क्वेश्चंस बनेंगे वो एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होगा, तो इसलिए आप इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। भारत के अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर आता है, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए लाया जाता है कि हमें क्या करना है, टाइगर को बचाना है, टाइगर को सुरक्षित करना है। तो इसलिए क्या आता है, प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया के अंदर 1973। टाइगर मैन किसे बोला जाता है, कैलाश सांखला। कैलाश सांखला ने क्या बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर इस समय टोटल कंट्रीज की बात करें अगर हम तो लगभग 3967 टाइगर हैं और जिसमें से 70 to 80% टाइगर कहां पर है, इंडिया के अंदर है। भारत के अंदर कुल 52 टाइगर रिजर्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आप याद रखिएगा 52 टाइगर रिजर्व हैं। इसमें से आपको 51 और 52 याद होना चाहिए। 51 टाइगर रिजर्व जो है मेघामलाई करके एक टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। और 52 जो है रामगढ़ करके एक टाइगर रिजर्व है और ये कहां पर है, राजस्थान के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 की थीम क्या है, कि उस थीम में बनाई गई है, उसका उत्तरदायित्व हमारा है। क्या थीम है, कि उसका उत्तरदायित्व हमारा है, मतलब इसका टाइगर का, उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण करना, उसको बचा के रखना, ये सब जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तो ये कुछ बातें हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस से रिलेटेड। यहाँ पे 2, 3, 4 या 5 मैंने स्टैटिक चीजें बताए हैं, आप इसे राइट डाउन कर दीजिएगा, एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रोजेक्ट बोल्ड शुरू किया गया है। तो प्रोजेक्ट बोल्ड किसके किसके बीच हुआ, तो प्रोजेक्ट बोल्ड जो है दो संस्थाओं के बीच हुआ। एक है KVIC और दूसरी है BSF। इन दोनों के बारे में बताऊं उसके पहले मैं बताऊं कि प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है। तो इस प्रोजेक्ट बोल्ड के अंतर्गत ये किया जा रहा है कि राजस्थान के जो जैसलमेर जिला है, जैसलमेर, उस जिले में ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिजर्ट एरिया है और वहां पर थोड़े पौधे थे तो उसे भी काट दिया जा रहा था। तो वहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और इसीलिए वहां पर बांस की खेती की जाएगी। बांस के पौधे बहुत ज्यादा लगाए जाएंगे, ठीक है। तो बांस के पौधे लगाकर से उससे होगा क्या, तो पॉल्यूशन क्या कहते हैं, प्रदूषण से बचाया जाएगा, ठीक है। जो वहां पर पौधे काट दिए जा रहे थे, उससे नुकसान हो रहा था, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था, तो उससे वो भी बच जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ बांस से क्या होगा कि अगरबत्ती बन सकती है, बांस से तमाम तरह की टोकरियां बनाई जा सकती हैं। कहने का मतलब कि बांस से वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पर्यावरण भी बचेगा। तो इसीलिए KVIC और BSF ने आपस में एक प्रोजेक्ट बोल्ड मिलकर शुरू किया है। अब बात करें KVIC की,
तो इसका मतलब होता है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कारपोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1956 में। एक KVIC एक्ट आता है और उस एक्ट के थ्रू 1957 में जाकर इसकी स्थापना होती है। इसके इस समय हेड कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना इसके क्या है? हेड है। तो ये तो बात हो गई KVIC की। करती क्या है? तो खादी रिलेटेड जितने भी कपड़े होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं, उसको बढ़ावा देने का कार्य करती है। और गांव के अंदर जो कुटीर उद्योग होते हैं उस कुटीर उद्योग को स्टैब्लिश करने का भी कार्य करते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। बात करें BSF की, तो इसकी स्थापना होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना होती है जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध होता है, तो उसी समय 1965 में इसकी स्थापना होती है। इसके इस समय DG जो है वो राकेश अस्थाना है और इन्हें जो है अभी अभी हाल ही में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से हमारे दूसरा प्रश्न भी समाप्त हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न की हाल ही में राजा मिर्च का निर्यात हुआ। आजकल आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जो संस्था एपिडा के द्वारा भारत के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्या किया जा रहा है? निर्यात किया जा रहा है। निर्यात करने से क्या होगा कि एक तो व्यापार बढ़ेगा और हमारे वस्तुओं की पहचान विश्व में दूर दूर तक होगी। तो कहां पर किया जा रहा है राजा मिर्च का निर्यात? तो दुबई के अंदर, दुबई में हुआ है। अब राजा मिर्च की बात करें तो राजा मिर्च को जो है घोस्ट पेपर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोस्ट पेपर भी इसे बोलते हैं। इसे GI टैग मिला था 2008 में। कहां का मिर्च है? तो नागालैंड का है। तो मोस्टली आप ये देखेंगे कि जिन जिन चीजों को GI टैग मिला है उनका तो निर्यात जरूर किया जा रहा है। ठीक है, तो GI टैग मिला इसी का राजा मिर्च को 2008 में। ये है कहाँ का? तो नागालैंड का है। अब बात बता दें कि GI टैग क्या होता है। तो GI टैग जो है क्या होता है कि जब कभी भी किसी वस्तु को या कोई भी खाद्य पदार्थ है, कोई कृषि का पदार्थ है, तो जब उसकी भौगोलिक विशेषता बहुत बढ़ जाती है, कहने का मतलब कि वह किसी एक विशेष क्षेत्र में उगता है और स्थानीय लोगों में बहुत ही ज्यादा फेमस है, तो उसको उसकी विशेषता के लिए एक टैग दे दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? GI टैग बोलते हैं। अगर दूसरे राज्य में से समझे तो जैसे मान लीजिए कि आसपास के आपके जहाँ पर भी आप रहते होंगे, उनके पास जहाँ आप रहते होंगे वहाँ बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारी चाय की दुकानें होंगी। एग्जाम्पल चाय ले लिया मैंने, तो बहुत सारी चाय की दुकानें हैं। तो जल्दी आप कोई आया आपका मित्र, तो आप उससे कहेंगे कि चलो चाय पीने चलते हैं। अगर उसने कहा तो आप ठीक है चलते हैं। तो किसी दुकान पे ले जाए तो आप कहेंगे कि नहीं, इस दुकान पे चलो, यहाँ की चाय बहुत ही फेमस है, यहाँ की चाय मतलब जो भी एरिया है उस एरिया में बहुत ही फेमस है। तो कहने का मतलब क्या, वो चाय फेमस होगी। तो अगर उस चाय को एक बहुत लार्ज लेवल पर फेमस कर दिया जाए, ठीक है, वो चाय एक छोटे से क्षेत्र कस्बे से निकली, जिले में पहुंची, फिर उत्तर कहते हैं राज्य स्तर पर पहुंच गई, फिर देश स्तर पर पहुंची, विश्व स्तर पर पहुंच गई, फेमस हो गई वो चाय, तो उसकी विशेषता के कारण वो फेमस हो गई। तो उसी को क्या कर दिया जाए? GI टैग दे दिया जाता है कि वो और ज्यादा फेमस हो जाएगी। तो एपिडा जो है उसका निर्यात करेगा। तो याद रखिएगा, तो इससे GI टैग से रिलेटेड जो एक्ट आया था, जिसे बोलते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स, मैं लिखता हूँ। ये एक्ट कब आया था GI टैग से रिलेटेड? ये एक्ट आया था 1999 में और ये एप्लीकेबल होता है इंडिया के अंदर 2003 में। 2003 में एप्लीकेबल होता है और एक्ट आता है 1999 में। 2003 के अंदर अप्लाई कर दिया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा पदार्थ था जिसको सबसे पहले GI टैग मिला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा। दार्जिलिंग की जो चाय थी उसे सबसे पहले GI टैग मिला था। चलिए अगला प्रश्न चलता है। अगला प्रश्न, प्रिया मलिक का संबंध किससे है? तो अभी आपको पता होगा कि ओलंपिक तो हो ही रहा है, कहाँ पर? टोक्यो के अंदर। लेकिन एक और गेम हो रहा था, कहाँ पर? तो हंगरी के अंदर गेम हो रहा था, जिसका नाम था विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हो रही थी। विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप हो रही थी। तो जो कुश्ती चैंपियनशिप थी, तो इसका मतलब इनका संबंध किससे होगा? कुश्ती से होगा। 71 kg में इन्होंने जो है कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है इन्होंने? गोल्ड मेडल।
तो ये भी बात आप याद रखिएगा। कहाँ पर हो रहा था ये? हंगरी के अंदर कुश्ती की चैंपियनशिप हो रही थी, तो उसी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला प्रश्न है 96वां तानसेन संगीत समारोह, जनरली जिस दिन समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? तो मैं बता दूं कि तानसेन ये अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे, बहुत बड़े संगीतकार थे ये। तो ये संगीत समारोह कहाँ हो रहा है? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये तानसेन को श्रद्धांजलि जब दी जाती है तो श्रद्धांजलि के रूप में इसको मनाया जाता है। ये कहाँ हुआ? ग्वालियर के अंदर। अगला प्रश्न है गूगल की एक पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट ने एक नई रोबोटिक कंपनी विकसित करने की बात कही है, उसका नाम बताना है। मतलब कि अब गूगल जो है रोबोट बनाने का भी काम करेगी, ठीक है। तो उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। तो अल्फाबेट जो गूगल जो बना है अल्फाबेट से बना हुआ है, तो इसने रोबोट बनाने की बात कही है। तो उस कंपनी को क्या नाम है जो रोबोट बनाने का काम करेगी? उसका नाम है इंट्रिसिक। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद हो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।